मोदी जी नमस्कार। मैं आपका अंधभक्त हूं। मोदी जी जानते हैं, आपने चुनाव से पहले कहा था कि मैं विदेश से काला धन वापस लाऊंगा और लोगों के खाते में यूं ही 15-15 लाख रुपए आएगा। लेकिन मोदी जी जानते हैं, न तो आप विदेश से काला धन वापस लाए और न तो लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए। और मोदी जी आप जानते हैं, आपने ये भी कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। लेकिन मोदी जी जानते हैं, आपने हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, बल्कि उल्टे 10 करोड़ नौकरी आपने छीन ली। लेकिन मोदी जी जानने दीजिए, मैं आपका अंधभक्त हूं और मैं आपके साथ हूं। जाने दीजिए, कोई बात नहीं मोदी जी, आप इसी तरह का काम करते रहिए। फिर क्या हुआ मोदी जी जानते हैं, ऐसा कहकर आप सत्ता में तो आ गए और सत्ता में आने के बाद, पावर मिलने के बाद, आप अचानक रातों रात नोटबंदी लागू कर दिया। और मोदी जी जानते हैं, इस नोटबंदी से किसानों को क्या हुआ। मोदी जी इस नोटबंदी की लाइन में लगकर कई हजार लोगों की जान चली गई। लेकिन जाने दीजिए मोदी जी, कोई बात नहीं, मैं तो आपका अंधभक्त हूं। आप जैसा भी कीजिए, मैं आपके साथ हूं। फिर आपका अगला कदम क्या था जानते हैं मोदी जी, आपने जीएसटी लागू किया और इस जीएसटी से पूरे व्यापारी वर्ग परेशान हो गए, महंगाई बढ़ गई, लोग हलाकान हो गए। लेकिन जानते हैं मोदी जी, आपने जीएसटी लागू किया था 18%, लेकिन अब चुनाव आ रहा है, इसलिए उस 18% जीएसटी को घटाकर आपने 2% कर दिया। क्योंकि लोग तो ये नहीं जानते हैं ना, भूल जाएंगे ना कि 18% जीएसटी था। लोग तो ये जानेंगे कि मोदी जी 18% जीएसटी को घटाकर 2% कर दिए और इस बहाने से लोग आपको वोट दे देंगे और आप जीत जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं मोदी जी, जाने दीजिए, अपने को तो सत्ता चाहिए ना। मैं आपका अंधभक्त हूं और मैं आपके साथ खड़ा। मोदी जी जानते हैं आगे क्या हुआ, आपने ईडी को अपने पक्ष में कर लिया और ताबड़तोड़ छापामारी कराया, वो भी कांग्रेसियों को चुन चुनकर। और जानते हैं मोदी जी, इस छापामारी के डर से कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में आ गए और बीजेपी को मजबूती मिल गई। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, पार्टी में मजबूती तो आई ना। लोग परेशान हलाकान हो गए और जो पार्टी में नहीं आए उनको ईडी ने जेल भेज दिया। लोग काफी परेशान हुए, देश में तबाही मच गया। लेकिन कोई बात नहीं मोदी जी, मैं आपका अंधभक्त हूं और लोग परेशान हों या बर्बाद हों, इससे क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी में तो मजबूती आई ना। फिर क्या हुआ जानते हैं मोदी जी, आपने हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आवाज उठवा दिया और इससे हिंदू समझने लगे और मेरे जैसे अंधभक्त समझने लगे कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। जबकि जानते हैं मोदी जी, ये भारत देश जो है ना, वो सभी धर्मों का समावेश है। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। लेकिन जानते हैं मोदी जी, जाने दीजिए, छोड़िए ना, मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपका अंधभक्त हूं। लोगों में फूट तो पैदा हुआ, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े तो, और बीजेपी को इससे मजबूती तो आई। कम से कम सत्ता जानी नहीं चाहिए और मजबूती आते रहना चाहिए। लोगों को आपस में लड़ने दीजिए, मरने दीजिए, कटने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं तो आपका अंधभक्त हूं ही और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों अंधभक्त हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। लोगों को जाने दीजिए, तड़पने दीजिए, मरने कटने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ जानते हैं मोदी जी, आपने गो हत्या का मामला उछाल दिया और इससे क्या फायदा हुआ जानते हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम का विवाद आपस में और बढ़ गया। और आपस में बढ़ने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप गौ मांस सप्लायर से चंदा लेते रहिए। ये तो इसलिए लड़ाया गया आपस में, गो मांस गो हत्या का
मामला उठाया गया कि ये लोग आपस में लड़ें और बीजेपी को फायदा हो। लेकिन कोई बात नहीं, आप चंदा लेते रहिए गोमांस सप्लायर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी को चंदा मिलते रहना चाहिए और आपस में लोगों को लड़ाते रहना चाहिए। और मैं तो आपके साथ हूं ही, मैं आपका अंधभक्त हूं। फिर क्या हुआ जानते हैं मोदी जी? आपने बुलडोजर नीति अपनाया और इस बुलडोजर नीति से क्या हुआ जानते हैं मोदी जी? इस बुलडोजर नीति से बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी नेताओं के खिलाफ जिन जिन लोगों ने आवाज उठाया, उन उन लोगों को चुनकर उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, उनके स्कूलों पे बुलडोजर चलाया गया। इससे लोग और डर गए कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने से या उससे पंगा लेने से घर, दुकान, मकान सब टूट जाता है। लोग काफी परेशान हुए, हाहाकार मच गया, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों के आशियाने टूट गए और लोगों की खूब बद्दुआ लगी बीजेपी को। लेकिन कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बीजेपी को तो फायदा हुआ ना इससे, और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तो लोग नहीं कर रहे हैं ना। और जनता भाड़ में जाए, मैं तो आपका अंधभक्त हूं, मैं आपके साथ रहूंगा ही। सत्ता जानी नहीं चाहिए और बीजेपी में मजबूती आते रहने। फिर क्या हुआ जानते हैं मोदी जी? आपने अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हजारों एकड़ जमीन बेच दी। और बेचेंगे भी क्यों नहीं मोदी जी? आपके हाथ में तो पूरा पावर है ना, आप तो जिसको चाहे जमीन 1 रुपए एकड़ में बेच देंगे। और जानते हैं मोदी जी, अडानी को तो आपने 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बेच दिया, लेकिन इधर किसानों के लिए, आम जनता के लिए रजिस्ट्री का खर्चा बढ़ा दिया, जमीन की रेट बढ़ा दी। लोग जमीन खरीदने के लिए 1000 बार सोच रहे हैं कि इतनी महंगाई में कैसे खरीदें। लेकिन जानते हैं मोदी जी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आम जनता से क्या लेना देना, किसानों से क्या लेना देना, भाड़ में जाए जनता। चुनाव जीतने के लिए तो आपके हाथ में ईडी है, ईवीएम मशीन का कंट्रोलिंग पावर है आपके हाथ में। क्या फर्क पड़ता है? अडानी और ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत जाएंगे और आप तो वोट चोरी करने में भी माहिर हैं मोदी जी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इस बार कुछ ऐसा उपाय कीजिए मोदी जी कि 500 पार हो जाए और आप एक मजबूती किससे प्रधानमंत्री बने और खूब मनमानी करें। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आपका अंधभक्त हूं ही। और मैं क्या, करोड़ों लोग आपके अंधभक्त हैं। आप कुछ भी करेंगे, आपके साथ रहेंगे हम। वह जानते हैं मोदी जी, कांग्रेस की सरकार थी ना, तो कांग्रेस ने खूब कॉलेज खोले, आईआईटी, एनआईटी, नीट जैसे बड़े बड़े कॉलेज खोले। लेकिन जानते हैं मोदी जी, आपके सरकार में ना कॉलेजों को बंद कराया गया। और जानते हैं मोदी जी, कांग्रेस की सरकार थी ना, तो वो एक नारा देती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। लेकिन जानते हैं मोदी जी, आपके सरकार में ना बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया। आपके सरकार में ना कभी ये नहीं कहा गया कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आपस में मिलजुल कर रहो, भाईचारा अपनाओ, ऐसा कभी नहीं किया गया। जानते हैं मोदी जी, आपके सरकार में ना सिर्फ लड़ाने का काम किया गया ताकि लोग लड़ें, कटें और बीजेपी की सरकार बरकरार रहे। जाने दीजिए ना मोदी जी, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो आपका अंधभक्त हूं ही और मेरे जैसे कई लोग आपके अंधभक्त हैं। ऐसा उपाय कीजिए ना मोदी जी कि अब की बार ना 500 पार होना चाहिए और मजबूती की सरकार बीजेपी की बननी चाहिए और आप प्रधानमंत्री मजबूती के साथ बने और खूब मनमानी करें, मौज मस्ती करें, भाड़ में जाए जनता, उससे क्या फर्क पड़ता है मोदी जी, आपकी कुर्सी जानी नहीं चाहिए। तो धन्यवाद मोदी जी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।